बच्चों, आज से पहले हो सकता है कि आप लोगों ने क्लोज पैकिंग है वो सॉलिड्स में पढ़ी होगी, पर आज आप मेरे साथ इसको पढ़िए, क्योंकि हो सकता है बुक्स में से आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा, पर आज मैं और मेरे कुछ बच्चे मेरे साथ असिस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर और आपको पूरी हेल्प करेंगे इस वीडियो को समझाने में, इंटरेस्टिंग बनाने में। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। मैं हूं नेहा सारस्वत और जो मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ दैट इज टॉपिक इज क्लोज पैकिंग, और वी कैन से जो पैकिंग किस तरीके से होती है सॉलिड्स के अंदर वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं 1D पैटर्न। तो 1D का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन के अंदर अगर हमको एटम्स को अगर अरेंज करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर कंडीशंस है वो रह सकती है, एक ही तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम वहां पर अरेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने डायग्राम के थ्रू बता रखा है यहाँ पर कि अगर हमको स्फीयर को एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायमेंशन के अंदर अरेंज करना है तो वो ये हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी एक इसमें से आप चूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये चूज किया एटम, तो ये दो साइड से क्या है, कांटेक्ट में है या दो साइड से सराउंडिंग में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इट विल बी 2। अब चाहे आप ये ले लीजिए, तो ये भी दो साइड से ही कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब है कि कोई भी एक एटम और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने अदर जो कांस्टेंट पार्टिकल से उनके कांटेक्ट में रहता है वो कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1D के अंदर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो है 2। क्यों आ रहा है 2? क्योंकि एक एटम दो एटम्स के साथ में सराउंडिंग में जा रहा है। अब इसको एक मॉडल के थ्रू अगर हम समझें यहाँ पर, तो जैसे मेरे पास में ये मॉडल है, तो यहाँ पर इसके अंदर ये एक सीरीज मैंने बना रखी है यहाँ पर। अब इसके अंदर अगर आप देखो, अगर मैंने इसको चूज किया तो यहाँ पर कितने अदर एटम के साथ में सराउंडिंग में है, 2 के साथ में सराउंडिंग में आ रहा है। चाहे इसको ले लो आप, तो ये भी 2 के साथ में सराउंडिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका चाहे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आएगा 2। अब उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है 2D। 2D का मतलब वहां पर अब लेंथ के साथ में ब्रेड्थ भी इंक्लूड हो जाएगी। अब जब हम 2D की अगर बात करें तो वहां पर हमारे पास में दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो टाइप से है वो पैकिंग है वो हो सकती है। तो पहला पैटर्न हम डिस्कस करेंगे दैट इज AAA पैटर्न। अब AAA पैटर्न के अंदर अगर जैसे कि ये पूरी एक रो है, इसके ऊपर नेक्स्ट रो, इसी के ऊपर फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, अगर इस तरीके से ऐड होती चली जाए तो इसको हम कहेंगे वहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और पैटर्न का टाइप कहलाएगा AAA पैटर्न। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेंटर के अंदर एक एटम है, ये अदर 4 एटम्स के साथ में क्या आ रहा है, सराउंडिंग के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करूं तो यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आएगा 4। अब इसको अगर एक मॉडल के थ्रू समझे, यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है भरत, इसने मॉडल बना रखा है, तो इसके थ्रू अगर हम समझे यहाँ पर, तो ये तो हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई यहाँ पर ब्रेड्थ। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी आ गया और वाई एक्सिस भी आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको चूज कर लिया, जो मेरे को दिखाना है कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ये कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसके ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पर ये चारों एटम इसके साथ में क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, सराउंडिंग में आ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट इन्होंने टच कर रखा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा 4। इन लाइंस को अगर ज्वाइन करें तो शेप बनेगा स्क्वायर, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। थैंक यू भरत। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर यहां पर क्या होगा कि जो पैटर्न चलेगा, सबसे पहला फर्स्ट रो A आया, अब उसकी ग्रूव्स के अंदर मतलब गैप्स के अंदर जो B रो है वो अरेंज होगा, फिर वापस A आएगा,
जो बी की ग्रुप्स में होगा, फिर वापस बी आएगा जो ए की ग्रुप्स में होगा, या हम कह सकते हैं गैप्स में होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो हो सकता है कि आप लोगों ने कि कभी फ्रूट्स लेने के लिए गए हो और फ्रूट सेलर को आपने देखा हो ऑरेंज को अरेंज करते हुए, एप्पल्स को अरेंज करते हुए, तो वहां पर जनरली क्या होता है कि जो फर्स्ट रो है उसकी ग्रुप्स के अंदर वो क्या करते हैं, बी जो लेयर है उसको अरेंज करते हैं। तो वो पैटर्न इसी से रिजेंबल करता है, ए बी पैटर्न। अब इसके अंदर अगर हमको समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोई भी एक एटम आप चूज कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर बता रखा है, तो जिसको मैंने पॉइंट बना रखा है सेंटर के अंदर। अब यहाँ पर इसके सराउंडिंग में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 स्फीयर्स इस सेंटर वाले स्फीयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और अगर इनको हम ज्वाइन करें तो इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो होगा हेक्सागोनल। अब इसको अगर हम मॉडल के थ्रू समझें तो ये मेरा एक स्टूडेंट है दीपक, उसने ये मॉडल बना रखा है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो अब ये वाली जो फर्स्ट लेयर है इसके ग्रुप्स में आ गई यहाँ पर बी लेयर। अब वापस ए के जस्ट पोजीशन सेम आएगी, तो ये आ गई यहाँ पर वापस ए लेयर। तो इस तरीके से ए फिर बी और फिर वापस ए की जस्ट डायरेक्ट उसी की डायरेक्शन के अंदर वापस आ गई ए लेयर। अब इसी तरीके से अगर नेक्स्ट लेयर होती तो वो इसके बराबर आ जाती बी। तो इनकी ग्रुप्स के अंदर इनको नेक्स्ट वाली लेयर्स को हमने सेट कर रखा है। तो ए बी फिर ए फिर वापस क्या आ जाएगा बी। अब इसके अंदर आपको लेंथ भी मिल रहा है और ब्रेड्थ भी मिल रहा है, तो इस वजह से ये हो गया 2D पैटर्न। अब रही बात यहाँ पर अगर हमको देखना है कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो जैसे कि सेंटर के अंदर मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया कि ये है। अब ये कितने के कांटेक्ट में आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जो शेप बनेगा वो बनेगा हेक्सागोनल। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल पैकिंग, वो भी किसमें, 2D के अंदर। थैंक यू दीपक। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हो गया, और ये पैकिंग है वो कहलाएगी हेक्सागोनल पैकिंग। अब उसके बाद में नेक्स्ट है वो जो आएगा वो है 3D पैकिंग। अब 3D पैकिंग के अंदर 3 टाइप से हम पैकिंग है वो समझ सकते हैं। तो 3D पैटर्न के अंदर सबसे पहला जो पैटर्न हम लेंगे वो लेंगे यहाँ पर ए। तो इस पैटर्न के अंदर यहाँ पर जैसे कि ये स्टार्टिंग के अंदर लेंथ भी हो गई और ब्रेड्थ भी हो गई। अब इसके बाद में जब हम इसके अंदर जो इस तरीके से नेक्स्ट लेयर है वो ऊपर की तरफ भी आ जाएगी, तो इसके अंदर अब क्या हुआ, लेंथ ब्रेड्थ, अब ये क्या हो गई, हाइट भी इंक्लूड हो गई। तो इस टाइप का जो पैटर्न है उसको हम कहेंगे यहाँ पर ए पैटर्न इन 3D, क्योंकि यहाँ पर अब तीनों आ गई, तीनों डायरेक्शंस आ चुकी हैं, एक्स वाई और जेड। और भी कैन से यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी इंक्लूड हो चुका है। तो ये पहला पैटर्न हो गया हमारा ए। अब इसके थ्रू बनती कौन सी सेल्स हैं, जो सेल्स बनेंगी वो बनेंगी यहाँ पर जो सिंपल प्रिमिटिव सेल्स हैं वो इसके थ्रू फॉर्म होंगी, इसके थ्रू जो बनेंगी वो सिंपल प्रिमिटिव सेल्स। अब इनको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। डायग्राम के थ्रू जैसे यहाँ पर ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है, तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक छोटा सा जो डायग्राम है वो हाईलाइट हो रहा है, जिसके थ्रू बन रहा है यहाँ पर जो क्यूबिक सेल बन रही है, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसमें जो एटम्स है वो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल पैटर्न ए। अब हम आगे बढ़ते हैं ए बी पैटर्न, वो भी 3D के अंदर। तो उसके लिए ये हमारा बेस हो गया, अब जिसके अंदर लेंथ भी और ब्रेड्थ भी है। अब इसके अंदर जब 3D के अंदर जो पैकिंग होगी तो वो होगी इस तरीके से, ये ए हुआ, इसकी ग्रुप्स के अंदर बी लेयर आ गई। अब इसी तरीके से वापस जो आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी इसके ग्रुप्स के अंदर, तो ए के ऊपर जस्ट वापस ए आ जाएगा। तो ये जो पैटर्न है जो 3D में चलेगा, तो इसके अंदर क्या हुआ कि लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई और ये हाइट आ गई। तो इस तरीके से यहां पर एक्स वाई और ये जेड भी इंक्लूड हो गया। तो ये पैटर्न कहलाएगा वहां पर
3D के अंदर ABAB पैटर्न। अब इसके थ्रू जो यहाँ पर जो सेल्स जो बनती, यूनिट सेल्स जो बनती हैं उनको हम कहेंगे हेक्सागोनल ही, और साथ ही साथ इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो डायग्राम के अंदर यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि A लेयर, उसके बाद में B और उसके बाद में वापस A, इस तरीके से ये पैटर्न है वो चलेगा। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल जो बन रही है दैट इज हेक्सागोनल जो पैकिंग है वो होगी 3D के अंदर। अब इसके बाद में एक लास्ट पैटर्न हमारे पास में जो बचता है दैट इज ABC पैटर्न। अब ABC के अंदर यहाँ पर ये इसको हम A मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा B। अब B जाएगा वो A के ग्रुप्स के अंदर, और अब जो थर्ड लेयर आएगी वो आएगी इस B के ग्रुप्स के अंदर, मतलब गैप्स के अंदर सेट होगा। तो A, B और C। अब वापस जो A आएगा तो वो A आएगा जस्ट A के ऊपर इस तरीके से। तो A की और इस A की जस्ट पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरीके से इस पैटर्न को हम कहेंगे वहां पर क्यूबिक क्लोज पैटर्न। अब जो ये जो थर्ड लेयर आई है इसको हम कह रहे हैं C लेयर। ये C लेयर कवर करेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने कल एक वीडियो है वो पोस्ट किया था, तो उसके थ्रू आप समझ सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो क्या होते हैं। इसको भी मैंने मॉडल्स के थ्रू बताया था, तो उसके थ्रू आप समझ सकते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, साथ ही साथ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, उससे आप जाकर उसको देख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी पैटर्न हो, चाहे वो 1D हो, 2D हो, 3D हो, आप खुद भी बनाकर मॉडल्स के थ्रू इजीली समझ सकते हो और वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो इस वीडियो में जिन भी बच्चों ने